नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 14। पाठ का नाम है रहें साथ साथ। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 13 काना बाती कुर पाठ को पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 14 रहें साथ साथ। चौपाल में लगी रौनक। आज हमारे गांव में बहुत चहल पहल है। गांव में कृषि अधिकारी आए हैं। वे मधुमक्खी पालने के बारे में बताएंगे। मैं भी अपने पिताजी और माँ के साथ चौपाल में पहुंची। चौपाल में सरपंच के साथ और लोग भी बैठे थे। कृषि अधिकारी ने मधुमक्खी पालन की सरकारी योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा फसलों के साथ साथ मधुमक्खी पालन से मधुमक्खियों को फूलों का रस आसानी से मिलता है और मधुमक्खियों द्वारा परागण से फसल की पैदावार अधिक होती है। सोचो और लिखो। फूलों का रस चूसने वाले कुछ अन्य कीटों के नाम लिखो। उत्तर है तितली, भंवरा। दूसरा प्रश्न है मधुमक्खियों द्वारा फूलों से रस चूसने का फसल की पैदावार अधिक होने से क्या संबंध है। उत्तर है इससे पौधों में परागण क्रिया अधिक होती है जिससे फसल की पैदावार अधिक होती है। आगे है ऐसा करो। निम्नलिखित क्रम को देखकर बॉक्स में मधुमक्खी का चित्र बनाओ। तो ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 तरह के जो स्टेप हैं इनको हम देखते हुए मधुमक्खी का चित्र बना सकते हैं। आगे है मधुमक्खी पालन। कृषि अधिकारी ने बताया मधुमक्खी पालन फूलदार फसलों के आसपास कर सकते हैं। सरकार इसके लिए ट्रेनिंग कराती है और ऋण भी देती है। यह सुनकर मेरे माता पिता ट्रेनिंग के लिए तुरंत तैयार हो गए और फॉर्म भर दिया। गांव के 20-25 अन्य लोगों ने भी फॉर्म भरे। कृषि अधिकारी ने मधुमक्खी पालन की पूरी प्रक्रिया बताई। पता करो। प्रश्न है मधुमक्खी पालन के लिए सरकारी ऋण की सुविधा क्यों दी जाती है। इसका उत्तर है मधुमक्खी पालन पर्यावरण के अनुकूल एक व्यवसाय है। इससे फसलों का उत्पादन भी अधिक होता है, इसलिए सरकार किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है। दूसरा प्रश्न है किसानों को मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग लेने से क्या लाभ होता है। उत्तर है मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग लेने से किसानों को मधुमक्खी पालन की सही प्रक्रिया की जानकारी मिलती है जिससे वे अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। आगे है फूलों के रस से बना शहद। मधुमक्खी पालने के लिए सबसे पहले लकड़ी के डिब्बों की आवश्यकता थी। ये डिब्बे पिताजी बाजार से लाए। एक डिब्बे की कीमत लगभग 3000 रुपये थी। हमने अपना काम 10 डिब्बों से शुरू किया। तो यहाँ पर देखिए मधुमक्खी पहले तो फूलों से रस चूसते हुए चित्र है। दूसरे चित्र में छत्ते में शहद भरे हुए का है और तीसरे में मधुमक्खी का छत्ता है। इस तरह से शहद बनता है। अब आगे है मैंने कृषि अधिकारी से पूछा मधुमक्खियां शहद कैसे बनाएंगी। ये तो फूलों का रस चूसती हैं। अधिकारी ने बताया मधुमक्खियां सरसों, सूरजमुखी, पपीता, अमरूद, शहतूत आदि के फूलों का रस चूसती हैं। इस रस से वे शहद बनाती हैं। शहद को अपने छत्ते के खानों में भर देती हैं। अपने पंखों को हिलाकर वे छत्ते का तापमान ठीक रखती हैं और शहद का पानी सुखाती हैं। इससे रस गाढ़ा हो जाता है। छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। कुछ नर मक्खियाँ होती हैं जिन्हें ड्रोन कहते हैं। हजारों की संख्या में श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। ये फूलों का रस चूसती हैं, छत्ता बनाती हैं, सफाई करती हैं और बच्चों को पालती हैं। सोचो और लिखो। मधुमक्खियाँ किन फूलों का रस चूसती हैं। उत्तर है मधुमक्खियाँ सरसों, सूरजमुखी, पपीता, अमरूद, शहतूत आदि के फूलों का रस चूसती हैं। दूसरा प्रश्न है श्रमिक मक्खियाँ क्या क्या कार्य करती हैं। उत्तर है श्रमिक मक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं, छाया बनाती हैं, सफाई करती हैं और बच्चों को पालती हैं। तीसरा प्रश्न है रानी मक्खी का क्या कार्य है। उत्तर है रानी मक्खी अंडे देती है। अगला प्रश्न है मधुमक्खी का छत्ता अपनी कॉपी में बनाओ। तो यह कार्य आपको स्वयं करना है बच्चों। बढ़ने लगी मधुमक्खियां। पिताजी ने नवंबर में सभी डिब्बे सरसों के खेत में रख दिए। प्रत्येक डिब्बे को 5 से 10 मीटर के फासले पर रखा गया। मैंने और माँ ने चीनी का घोल तैयार किया ताकि मधुमक्खियों को फूलों का रस न मिलने पर इसे भोजन के लिए दिया जा सके। प्रत्येक डिब्बे के नीचे लोहे का एक चौकोर स्टैंड रखा गया।
इसके चारों पायों के नीचे पानी से भरी प्यालियां रखीं ताकि चींटियां डिब्बे में न जा सकें। यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है खेत में मधुमक्खी पालन के लिए रखे हुए बॉक्स। आगे है, डिब्बे के नीचे स्टैंड क्यों रखा जाता है? उत्तर है, स्टैंड इसलिए रखा जाता है ताकि डिब्बे के नीचे से हवा निकलती रहे। अगला प्रश्न है, स्टैंड के नीचे प्याली में पानी भरकर क्यों रखते हैं? उत्तर है, पानी भरकर इसलिए रखते हैं ताकि चींटियों को छत्ते तक जाने से रोका जा सके। अगला प्रश्न है, यदि सरसों के फूल कम हो तो मधुमक्खियां क्या खाएंगी? उत्तर है, चीनी का घोल। पता करो, यदि रानी मक्खी न रहे तो अन्य मक्खियों का क्या होगा? उत्तर है, रानी मक्खी के न रहने से मक्खियों का प्रजनन रुक जाएगा और नई मक्खियां पैदा नहीं होंगी। ऐसा करो, क्या तुमने कभी मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ सुनी है? यदि हाँ, तो तुम भी वैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करो। तो यह कार्य आपको स्वयं करना है। आगे है, तैयार हुआ शहद। पिताजी समय समय पर डिब्बों को खोलकर उनका निरीक्षण करते रहते थे। ऐसा करते समय वे मधुमक्खियों से बचने के लिए मुंह पर जाली लगाकर हाथों पर दस्ताने पहन लेते थे। डिब्बों के अंदर जिस फ्रेम पर शहद अधिक मिलता, वे उस फ्रेम को मधुमक्खियां झाड़कर शहद को मशीन द्वारा निकाल लेते। इस प्रकार धीरे धीरे हमने बहुत सारा शहद इकट्ठा कर लिया। हमने इसे बाजार में बेच दिया। शहद शुद्ध व साफ होने के कारण 100 रुपये प्रति किलो बिका। अब हमारे पास 40 डिब्बे हो गए हैं। लोग हमसे शहद खरीद कर ले जाते हैं। गांव के और लोगों ने भी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन शुरू कर लिया है। अब बताओ, क्या तुम्हें या तुम्हारे परिवार में किसी को कभी मधुमक्खी ने डंक मारा है? यदि हाँ, तो दर्द कम करने के लिए तुमने क्या किया? उत्तर है, हाँ, डंक मारा है। तब मेरी माँ ने डंक पर नींबू रगड़ा था, तब मुझे आराम मिला था। दूसरा प्रश्न है, क्या तुमने कभी शहद चखा है? यदि हाँ, तो इसका स्वाद कैसा लगा? उत्तर है, हाँ, चखा है, इसका स्वाद मीठा होता है। प्रश्न 3, क्या तुम शहद कहाँ से लाते हो? उत्तर है, बाजार से। आगे है, पता करूं, तुम्हारे घर में शहद का उपयोग किन कामों में होता है? उत्तर है, जुकाम, खांसी आदि में दवाई के रूप में। अगला प्रश्न है, तुम्हारे यहाँ शहद किस भाव बिकता है? उत्तर है, 200 रुपये किलो। मधुमक्खी की तरह और भी कई जानवर झुंड में रहते हैं। मेहनती चींटियाँ। हम आकार में छोटी जरूर हैं, पर हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हम मीठी तली हुई चीज़ों और अनाजों को झट से सूंघ लेते हैं। हम एक खास महक के जरिए एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं, फिर कतार बनाकर दल बल के साथ वहां पहुंच जाते हैं। हमारे समूह में मजदूर, नर सिपाही, रानी और नर चींटियां होती हैं। हम जमीन की दरारों में या पेड़ पौधों की खोखली जड़ों में रहती हैं। बरसात का अनुमान होते ही हम अपने अंडों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं। सोचो और लिखो, क्या तुम्हारे घर में भी सब मिलकर रहते हैं, काम करते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? उत्तर है, हाँ, हमारे घर में सब मिलकर काम करते हैं। हम सभी घर के कामों में माता जी की मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, चींटियां एक कतार में क्यों चलती होंगी? उत्तर है, चींटियां मिलकर काम करती हैं। चलते समय वे रसायन छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर चींटियां एक कतार में चलती हैं। अगला प्रश्न है, चींटियों का घर कहाँ होता है? उत्तर है, चींटियों की घर जमीन की दरारों में या पेड़ों की खोखली जड़ों में होता है। चौथा प्रश्न है, चींटियों के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर है, इनके जीवन से हमें यह परिश्रम करने और मिलकर काम करने का गुण सीख सकते हैं। आगे ऐसा करो, चींटियों को रास्ता दिखाकर भोजन तक पहुंचाओ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से निशान लगाया है। आप भी इन्हें इसी तरह से पहुंचा सकते हैं। आगे हाथियों का झुंड। हमारे झुंड में कुछ हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हमें तालाब में नहाना और मिट्टी में लौटना बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारी त्वचा साफ रहती है। हमारी सूंड इतनी मजबूत होती है कि हम इससे घास का तिनका भी उठा सकते हैं और पेड़ों को भी उखाड़ सकते हैं। हथनियाँ हमें पानी में धकेल कर तैरना सिखाती हैं। सबसे अधिक उम्र की हथनी हमारे आगे चलती है और हम सब उसका कहना मानते हैं। सोचो और लिखो, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? उत्तर है, सबसे अधिक उम्र की हथिनी। अगला प्रश्न है, झुंड में रहकर हाथी के बच्चे क्या क्या सीखते हैं? उत्तर है, तैरना, नहाना, मिट्टी में लेटना और सूंड से पेड़ उखाड़ना। समूह में नील गाय। मुझे गाय की बहन कहा जाता है। किसानों की तो मैं दुश्मन हूँ, क्योंकि उनकी फसलों को चट कर जाती हूँ। हमारे झुंड में लगभग 10 से 12 मादा नील गायें और बच्चे रहते हैं। मादाएं मिलकर हमें पालती हैं। हमारे बच्चे झुंड की किसी भी नील गाय का दूध पी लेते हैं। आराम करते समय में एक दूसरे से पीठ सटाकर लेट जाती हैं। झुंड का एक सदस्य खड़ा रहकर निगरानी करता है। खतरा महसूस होने पर वह दबी आवाज़ में पुकारता है और हम अपने बच्चों को झाड़ियों में छिपा लेती हैं। सोचो और लिखो, नील गायों के झुंड में बच्चे किन के साथ रहते हैं?
उत्तर है मादा नील गायों के साथ। अगला प्रश्न है खतरे का आभास होने पर नील गायें एक दूसरे को कैसे बताती हैं? उत्तर है दबी आवाज में पुकार कर। आगे है भेड़ों की रेवड़। हमें तो बस अपने मुखिया के पीछे पीछे चलने की आदत है, चाहे वह गलत दिशा में जाए या सही दिशा में। हमारे झुंड में 20 से 30 भेड़ें और मेमने होते हैं। हमारी माताएं हमें एक साथ मिलकर चलना सिखाती हैं। किसी खतरे की स्थिति में किनारे पर चल रही भेड़ें आक्रामक व्यवहार करने लगती हैं। घास चरते समय भी हम एक दूसरे को देखती रहती हैं। अनजान आवाज़ से डर कर हम मिमियाना शुरू कर देती हैं। शिकारी जानवर को हम दूर से सूंघकर पहचान लेती हैं। अगला प्रश्न है सोचो और लिखो। भेड़ों के झुंड को तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? उत्तर है रेवड़। दूसरा प्रश्न है भेड़ों के मेमने झुंड में रहकर क्या क्या सीखते हैं? उत्तर है साथ मिलकर चलना। तीसरा प्रश्न है चरवाहे भेड़ों के साथ कुत्ते क्यों रखते हैं? उत्तर है अपने भेड़ों की रक्षा के लिए कुत्तों को रखते हैं। तुमने जिन जंतुओं के बारे में पढ़ा इनके अतिरिक्त उन जंतुओं के नाम लिखो जिन्हें तुमने झुंड में देखा है। उत्तर है बकरी, हिरन और सूअर। अगला प्रश्न है जानवरों को झुंड में रहने के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं? तालिका में लिखो। फायदे, नंबर 1 झुंड में रहने से सुरक्षित रह सकते हैं। नंबर 2 झुंड में रहने से बच्चों का सही पालन पोषण हो जाता है। और नुकसान है नंबर 1 भोजन बांटकर खाना पड़ता है। नंबर 2 अधिक भीड़ भाड़ से शिकारी सरलता से पकड़ सकता है। आगे है चर्चा करो। तुम एकल परिवार में रहते हो या संयुक्त परिवार में? तुम्हें उससे रहने के क्या फायदे और क्या नुकसान है? इसका उत्तर है मैं एकल परिवार में रहता हूँ। इसका मुझे यह फ़ायदा है कि मेरे पिताजी जितने भी चीज़ें घर लेकर आते हैं वे सिर्फ मेरी होती हैं और मुझे उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं पड़ता है। जबकि इसका मुझे नुकसान यह है कि मुझे अकेले ही खेलना पड़ता है। अगला प्रश्न है यदि तुम भी चींटी या हाथी की तरह झुंड में रहते तो अपने काम कैसे करते? उत्तर है मैं झुंड के अन्य सदस्यों की भांति अपना काम मिलजुल कर करता। गडरिये भेड़े क्यों पालते हैं? उत्तर है गडरिये भेड़ों की ऊन उतारकर महंगे दामों में बेचते हैं। इस काम में उनकी अच्छी कमाई होती है। आगे है ऐसा करो, भेड़ का पता लगाने में गडरिये की सहायता करो। गडरिये को रास्ते में कौन कौन से जानवर मिले उनके नाम लिखो। तो उसे रास्ते में जो जानवर मिले वो है मेमना, कौवा, कुत्ता, चूहा, बिल्ली, खरगोश, ऊंट और चिड़िया। और रास्ते के लिए मैंने देखिए यहाँ पर निशान लगा दिया है, उस रास्ते से चला जाएगा। आगे सोचो और लिखो। तुमने जिन जानवरों की सवारी की है उनकी सूची बनाओ। उत्तर है हाथी, घोड़ा और ऊंट। दिए गए जानवरों से संबंधित जानकारी तालिका में भरो। जानवर का नाम, रहने के स्थान को क्या कहते हैं, क्यों पालते हैं, किन कार्यों से इन्हें परेशानी होती है। हाथी, हाथी का रहने का स्थान है खुला मैदान। भार ढोने और पेड़ उखाड़ने के काम आते हैं। इन्हें बांधकर रखने से परेशानी होती है। सांप बिल में रहता है, तमाशा दिखाने के और इन्हें छूने से परेशानी होती है। कुत्ता घर में रहता है, घर की रखवाली करता है, बांधकर रखने से परेशानी होती है। घोड़ा अस्तबल में रहता है, सवारी ढोने के काम आता है, अधिक भार से ये परेशान रहते हैं। गधा खलियान में रहता है, बोझा ढोने के काम आता है और परेशानी भूखा रखने से है। मधुमक्खी छत्ता में रहती हैं, शहद के लिए पालते हैं और परेशानी छत्ते को छोड़ने से होती है। चर्चा करो, तुम्हारे विचार से इनमें से कौन ज़्यादा खुश होगा और क्यों? पेड़ पर उछल कूद करता बंदर या मदारी के डमरू पर नाचता बंदर। इसका उत्तर है पेड़ पर उछल कूद करता बंदर स्वतंत्र होने की वजह से ज़्यादा खुश हैं, जबकि मदारी के डमरू पर नाचता बंदर मदारी का गुलाम है। अगला है सपेरे की बीन पर नाचता सांप या बिल में रहने वाला सांप। उत्तर है सपेरे की बीन पर नाचता सांप खुश नहीं है क्योंकि वह सपेरे का गुलाम है, जबकि बिल में रहने वाला सांप स्वतंत्र है और वह खुश है। आओ ये भी करें, अपने आसपास खाने की किसी चीज़ पर आने वाली चींटियों को देखो और निम्नलिखित जानकारी अपनी कॉपी में लिखो। तो चींटियों का रंग है भूरे रंग की। वहाँ किस रंग की चींटियाँ आती हैं? भूरे रंग की। वे खाने की चीज़ों को कहाँ तक ले जाती हैं? उत्तर है अपने रहने के स्थान तक। क्या तुमने चींटियों के बिल देखे हैं? यदि हाँ तो कहाँ कहाँ? हाँ देखे हैं, पेड़ की जड़ों की दरारों में। जब तुम खाने की चीज़ को वहाँ से उठा लेते हो तब चींटियाँ क्या करती हैं? चींटियाँ तेज़ी से उस स्थान पर घूमती रहती हैं और नए स्थान पर चली जाती हैं। नंबर 2, पता करो तुम्हारे आसपास मधुमक्खी पालन कौन करता है। प्राप्त जानकारी को अपनी कॉपी में
लिखो। वे सभी काम कब से कर रहे हैं, इस काम में कौन कौन सहायता करता है, एक छत्ते से लगभग कितना शहद मिलता है। ये सब जानकारी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। अगला है, अपनी कॉपी में चींटी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। तो यह कार्य आपको स्वयं करना है। नंबर 4, चींटी की जिग्सा पहेली बनाओ। एक गत्ता लो, उसे चौकोर काटो, उस पर चींटी का चित्र पर रेखाएं खींचकर छोटे बड़े खाने बनाओ। रेखाओं के साथ साथ काटकर गत्ते के 4-5 टुकड़े करो। अपने दोस्त को इन टुकड़ों को जोड़कर चींटी बनाने को कहो। नंबर 5, निम्नलिखित जानवरों के 2-2 उदाहरण लिखो। सवारी में काम आने वाले ऊंट और घोड़ा, बोझा ढोने वाले बैल और गधा, दूध देने वाले गाय और भैंस, ऊन देने वाले खरगोश और भेड़, अंडे देने वाले मुर्गी और कोयल। आओ परखें क्या सीखा। पता करो और लिखो कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। इसका उत्तर है भेड़, बकरी और नीलगाय। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो। बोझा ढोने, चींटियां, रानी, मधुमक्खी, फसलों और नीलगाय। नंबर 1, मधुमक्खी के छत्ते में डैश अंडे देती है, इसमें आएगा रानी मधुमक्खी। दूसरा प्रश्न है, मधुमक्खी की तरह डैश भी समूह में रहती हैं, उत्तर है चींटियां। नंबर 3, गधा खच्चर हमारे सवारी करने तथा डैश के काम आते हैं, उत्तर है बोझा ढोने के। नंबर 4, मधुमक्खी पालन में डैश में परागण क्रिया अधिक होती है, उत्तर है फसलों में। नंबर 5, डैश का झुंड किसानों की फसलों को चट कर जाता है, तो इसका उत्तर है नीलगाय। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, सरकारी मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन जैसी योजनाएं क्यों चलाती हैं? उत्तर है, सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन जैसी योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं के चलाने से किसान के लिए कृषि के साथ साथ अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। प्रश्न 2, मधुमक्खी के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, मधुमक्खी के जीवन से हमें एक साथ मिलकर रहने और मिल बांटकर काम करने की शिक्षा मिलती है। प्रश्न 3, शहद हमारे किस काम आता है? उत्तर है, शहद एक प्राकृतिक और गुणकारी उत्पाद है। इसका प्रयोग दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। घर में भी देसी नुस्खों के रूप में, जैसे काली मिर्च पाउडर और शहद को मिलाकर चाटना इत्यादि के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, चींटियाँ अपना काम कैसे करती हैं? उत्तर है, चींटियाँ मीठी तली हुई चीज़ों और अनाज को झट से सूंघ लेती हैं। वे एक खास गंध के जरिए एक दूसरे को संदेश पहुँचाती हैं, फिर कतार बनाकर दल बल के साथ वहाँ पहुँच जाती हैं। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट 14 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 15 कहाँ कहाँ से जल पार्ट को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।